जानते हो शक्कर क्या भाव हो गई है? मुझे 40 हो गई है। जानता हूँ। कितनी बार कहा है तुमसे ये फूफू करना छोड़ दो, और तुम सुनते ही नहीं हो। कम से कम ऐसे तो ले लिया करो। छोड़ो, मार मार कर कमर तो मेरे टूटती है ना। ले लिया करूंगा लीला। अब मैं ही करूँ सारा दिन यहाँ पर कमर टूटती। राशनदार बन गया? नहीं बना ना? गए भी थे या नहीं? परवाह किसको है? माँ का ऑपरेशन करते हैं वो? अच्छा, इसका मतलब अस्पताल भी नहीं गई। अकेले कहाँ काम करूंगी मैं? बोलते क्यों नहीं हो कुछ? क्या हो गया तुम्हें? सिनेमा काम किया या नहीं? नहीं किया ना? नहीं पढ़ाए ना नंबर? नहीं पढ़ाने थे नंबर तो लोगों पर एहसान क्यों लेते हो? क्या एहसान लिया मैंने? जाहिर है तुमने लड़के को फेल कर दिया। मैंने तो सिफारिश की थी, और करता तो कहना क्या चाहती हूँ? अब मैं उसे क्या जवाब दूंगी? लड़का पास होने लायक नहीं था तो मैं क्या करूँ? पास होने लायक होता तो तुमसे कहता ही क्यों? सोचा इससे मैं क्या कहेगा? बोलेगा अच्छा एहसान फरामोश लोग है। क्या एहसान फरामोशी की मिले? ये नौकरी किसके कारण मिली? ये मकान, ये अस्पताल में सुविधाएं कौन दिलवा रहा है तुम्हें? 2 नंबर बढ़ा ही देते तो कौन सा आसमान फट जाता? रहोगी चुप रहने के अलावा तो किया ही क्या मैंने? तुम जाओ, जाकर बैठो हरिश्चंद्र के खाली सिंहासन पर। ये अब कौन आ गया? मेरे से कभी उठ के देख भी लिया करो। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। ये क्या सुन रहा हूँ रे? क्या सुन रहा है? बता बता, सुबह जो कुछ भी हुआ सच है? क्या हुआ सुबह? अब क्या बताऊं भाभी, चिंटू आने वाला है घरवाली को, तो मैं तो उसे ले गया अस्पताल। इतने में ये वहां से कांड करके आ गए। क्या हुआ बताओगे भी? आज इसने धर लिया प्रेसिडेंट के लड़के को, वो भी नकल करते हुए। राजकुमार को? राजकुमार को, शहर के सबसे बड़े गुंडे को। यार मैं पूछता हूँ क्या जरूरत है इतना दिलेरी दिखाने का? भाभी मैं भी दिलेर हूँ, मगर मैं ऐसे दिखाता नहीं हूँ। रात क्या हुआ था पूरा? क्या बताऊं यार। अरे मिश्रा एग्जाम दे रहा था, मैंने सोचा कि मैं भी चक्कर लगा आता हूँ। जैसे ही मैं क्लासरूम में पहुंचा, लगे हो, अपना काम करो ना। चीटिंग करेगा, अपना कर ले। सही समय पे आए हो। 2 घंटे हमारी क्लास देरी नहीं थी, अब अभी आते हैं, बस अभी आए हो। क्या कर रहे हो? तुम पेपर कर रहे हैं, दिख नहीं रहा का? और वो भी इस तरह खुलेआम नकल करके, किताब से, वो भी चाकू सामने रखकर। पढ़े नहीं इसलिए कर रहे हैं। तो पढ़ना चाहिए था। ए मास्टर, तेरा दिमाग तो ठीक है रे, ये क्या कर रहा है? इसका अंजाम मालूम है तेरे को? और तुम इस तरह फाइनल पेपर में नकल करने का अंजाम जानते हो? ए बिज्जू, लगता ससुरा को मालूम नहीं हमारा बाप कौन है रे। पता चला साला यही मूत दोगे मूत। हमारा बाप इस कॉलेज का प्रेसिडेंट है। ये पूरा कॉलेज जो है ना, हमारे बाप के बलबूते पर चला। और साला तुम 2 कौड़ी का मास्टर होगा, हमें नकल करने से रोकोगे? ये कॉलेज चाहे जिसके मर्जी के बाप का हो, मैं डरने वाला नहीं। मैं भी तुम्हारी रिपोर्ट बनाकर यूनिवर्सिटी भिजवाता हूँ। मास्टर इसका अंजाम। और हाँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि तुम्हें कॉलेज से इन्वेस्टिगेट करवाया जाए। अरे मेरे को बात कर जाने दीजिए। ये क्या हुआ है? सिस्टम हो गया मास्टर जी। सामने रखकर नकल कर रहा था, कैसे छोड़ देता उसे? अरे तो यार वो छुरा जेब में रख के नकल करेगा। भाभी वो खाली नाम का ही राजकुमार नहीं है, सचमुच में शहर का राजकुमार है। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी? कर रहा था नकल तो उसे करने देते। क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? भैया तो क्या अब झगड़ा होगा? अरे नहीं नहीं भाभी, झगड़े तक बात ही नहीं जाएगी। बस एक आध मारकाट हो जाएगी और ज्यादा में ज्यादा कट्टा चल जाएगा। बाकी संभालने वाला है ना और उसकी जिम्मेदारी सौंप जाएगी इनके सर। मैं कहती हूँ तुम इतना समझाने के बाद भी समझते क्यों नहीं हो? ये क्या तुम्हारी उम्र है कि ये बहादुरी दिखाने की? क्यों समझा रही हो उसको? समझा क्यों रही हो? अब सारी उम्र पूछती रही हो उसकी बेवकूफियों को। अभी भी पूछ लो, अगरबत्ती तो ठूसा है मुंह में। सुनता ही कौन था? नहीं सुनता है तो विरोध करो साले का। और फिर भी ना सुने ना तो इसका सिगरेट बंद करा, धुआं धुआं कर। ए बस बर्बाद हो कुछ मेरी भी सुनोगे? यार कान पक गया तेरे सुनते सुनते।
भाभी कहाँ तो सोच रहा था साल 2 साल में प्रिंसिपल बनता और मैं बन जाता वाइस प्रिंसिपल। वो घरवाली भी कह रही है नैनीताल का ट्रिप लगाने के लिए, और कहाँ साले ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। देखा फिर सीधा बात कहते हैं, पहले बचा अपना चमड़ी और फिर लगा दूसरों का हाथ। अबे तू ऐसे सोचता है? मैं सोचता ही नहीं हूँ भाभी, सोचने में फायदा है कुछ, लेकिन ये है ना मिडिल क्लास आदमी, हर छोटी छोटी बात को ग्लोरीफाई करेगा, हाँ कार मचाएगा, परचम लेके घूमेगा। दूसरों के लिए ये बात छोटी हो सकती है पर मेरे लिए तो जीवन मरण का सवाल है, प्रोफेशनल एथिक्स का सवाल है। प्रोफेशनल एथिक्स ज्यादा जरूरी है। माँ कैंसर से अस्पताल में पड़ी है और विधवा बहन वो मनी ऑर्डर का इंतजार करती है ना इसका, लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स ज्यादा जरूरी है। एक बात बता, लड़के को मेडिकल कॉलेज भेजना है कि नहीं? भेजना है ना, तो यार इन सब की तरफ ध्यान दे, छोड़िए एथिक्स की बात है, कुछ नहीं टेंशन है। लेटर इन्हें समझाने को कोई फायदा नहीं है यदु भाई, समझदारी से तो इनकी दुश्मनी है। जानता हूँ भाभी, अच्छी तरह जानता हूँ, मगर क्या करूँ, मित्रता की है तो समझाना मेरा फर्ज था और वही करने आया हूँ। प्रोफेशनल एथिक्स, राजकुमार का रिपोर्ट तो कर दिया होगा, तो और क्या करता? प्रिंसिपल क्या कहता है? रिपोर्ट दबाना चाहता है, रिपोर्ट दबाने के लिए प्रेशर बना रहा है। ले रिपोर्ट वापस ले ले और भाभी बोल देगा कि गलती से हो गया था। गलती से हो गया था? अरे रिपोर्ट वापस नहीं ली जा सकती, बात बहुत आगे बढ़ गई है। तुम्हार फिर निकालेगा ना जब वो प्रेसिडेंट से नौकरी से बाहर, तब साले का कल ठिकाने आएगा। ऐसे कैसे निकाल देगा? क्या दूसरे प्रोफेसर चुप बैठेंगे? कहाँ से लाई हो इसको? नहीं मिला था क्या शादी करने के लिए? अरे मोहन प्यारे, वो लोग को पागल कुत्ता काटे तुम्हारा साथ देगा। क्यों? क्यों नहीं गई? क्योंकि तुम्हारी वजह से पूरा स्टाफ का इंक्रीमेंट कैंसिल हो गया। भाभी यहाँ तक मेरा इंक्रीमेंट भी कैंसिल हो गया। तो क्या कोई साथ नहीं देगा ये? बिमलेंदु का साथ कौन दिया? कौन दिया था उसका साथ? भाभी हर कोई बुजदिल बन के चुप बैठा रहा, क्या करती था उसका? इनकी तरह पकड़ा था एक बड़े आदमी के लड़के को चीटिंग करते हुए। क्या हुआ? बीच चौराहे पे खड़ा करके ने यहाँ भाभी यहाँ छुरा मारा है उसको। अरे मैं तो सोच सोच के भी डरता हूँ। अरे बिमलेंदु का नाम लेकर तू मुझे डरा रहा है ना? फिर भी मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा। नहीं लेगा? नहीं। फाइनल डिसीजन? अबे नहीं लूंगा। अब तू कहाँ जा रहा है? अरे जाके पता तो लगाओ, लोंडे लोग कुछ योजना बना रहे होंगे, उनके इरादों की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं? वेलकम। जानते हो किस तरह घसीट में तुम्हारी गस्ती की गाड़ी, एक एक पैसे की किस्तान बची हुई है, और तुमने नई मुसीबत खड़ी कर दी। मैं खुद निपट लूंगा। आप निपट लोगे, नौकरी छोड़कर बैठ जाओगे। एक बात बताओ, तुमने क्या ठेका ले लिया सारी दुनिया को सुधारने का? मैंने ये कब दावा किया? समझते क्यों नहीं हो? ये कि तुम्हारी उम्र रह गई है भटकने की, इतने साल हो गए शादी को, किसी भी बात का ठिकाना नहीं। भगवान के लिए कम से कम कुछ ऐसा तो मत करो कि लगी लगाई रोटी में सिल जाए। किस किस से डरू लीला? कॉलेज की दुकान की तरह चलाने वाले उस प्रेसिडेंट से, अंगूठा छाप कमेटी मेंबरों से, या फिर उस लिजलिया बेहुदे प्रिंसिपल से? कब तक डरते रहना होगा मुझे? इन लड़कों का क्या भरोसा, किसका साथ दिया इन्होंने आज तक? भगवान ना करे कहीं भी मैं इनों की तरह। मैं कहती हूँ क्यों पढ़ते हैं इनसे बचने में। है, जो भी हो देखा जाएगा लीला। तेरी सिगरेट खत्म होगी, जरा मैं सिगरेट ले आऊं। रुको, इस समय बाहर मत जाओ। क्या हो? डरती हो? अरे इतना डरोगी तो कैसे चलेगा? आ रहा। न जाने कैसे मुसीबत खड़ी करती है, कैसे निकलेंगे और कैसे। दरवाजा खुला है, आ जाओ। नमस्ते प्रिंसिपल साहब, आइए बैठिए, मैं पानी लेती हूँ। बैठने नहीं आया हूँ, बात करने आया हूँ। बैठिए, बहुत जरूरी बात है। अरे बैठ भी जाओ। ओ, क्या बात करने आया था मैं? कॉलेज के बारे में। अरविंद कैसा है? क्या किया उसने कॉलेज में, पता चला? हाँ लगा पता। ये नकल वकल पकड़ रहा, सीनियरों को सौंपा देता है? ये सब जूनियरों के काम है। और चलो हो गई गलती, सुधारनी तो पड़ेगी ना। प्रिंसिपल साहब वो माने तब ना। वाली जी, अरे प्रेसिडेंट साहब मालिक है कॉलेज के, अन्नदाता है, उनका कॉलेज उनकी मर्जी है। इसीलिए कहता हूँ
जब नौकरी करनी हो आंखें मूंद लो, कान बंद कर लो, मुंह खुला रखो खाना खाने के लिए, ऐसे बट करने के लिए नहीं। पर जिसे समझना चाहिए वो कहाँ समझते हैं। अरे नौकरी जाएगी तो सहेगा कौन? मैं हैं? दुख किसे होगा? मुझे भरेगा कौन? मैं फिर और जान तो बचानी है ना। जान है तो जान है भाभी जी। बताइए भैया कैसे दिन आ गए? मास्टर की जान कतरे पड़ने लगी। तो क्या सच में मरीजों की तरह इन्हें भी मार डालेंगे? हाँ कुछ भी हो सकता है। मर गया अरविंद। क्या बोल रहे? हाँ माफ करना, वो चंद्रबिंदु। बिंदु। हाँ वही चंद्रबिंदु मर गया। उसकी बीवी की तरफ देखा नहीं जाता। इतना सोचो सारे घर में अंधेरा करके मंदिर के सामने दिए जाने को तो कोई फायदा नहीं ना भाभी जी। ठीक है सर, बिल्कुल सही। मैं इन्हें समझाऊंगी, हर तरीके से समझाऊंगी। हाँ बहुत सही समझाइएगा। और एक औरत ही सिखा सकती है आदमी को नौकरी करने का सही तरीका। और अब मैं अपनी क्या ही तारीफ करूँ भाभी जी। वो पूरे 30 साल नौकरी की है, उधर आएगी हत्थे पे। वहां से बढ़ता बढ़ता प्रिंसिपल लगाऊं। वो अरविंद की तरह लड़ता झगड़ता तो क्या बनता? कभी नहीं। इसीलिए कहता हूँ लड़ो मत, चुको, मानो मत, समझो। समझाइएगा। चलता हूँ। नमस्ते। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हैं? माफ करना, बूढ़ा हो गया पता नहीं चलता। प्रिंसिपल साहब हाँ चाय तो पी ली। एक काम करो, मेरे गले में चाय का पतीला बांध दो। जब मन करेगा चाय पी लूंगा। चाय तो पी लो, चाय पी लो इनकी। चलता हूँ, समझाइएगा। जाने किस किस की सुननी पड़ गई इनकी वजह से। पता नहीं कब मानेंगे मेरी बात। माने देंगे। हाँ तो मैं देखती हूँ, मत समझाऊंगी। देखती हूँ कैसे नहीं मारते मेरी। प्रिंसिपल का बच्चा क्यों आया था? छत मारने। ये मुंह तुम्हारे मुझे बात नहीं निकलेगी। सुनता ही कौन है? क्या कह रहा? समझा रहा था। तुम्हें नहीं तो क्या तुम्हें? क्या कह रहा था? समझदारी की बात कर रहा था, लेकिन समझदारी से तो आपकी दुश्मनी है ना। बताओगी भी? रिपोर्ट वापस लेने की बात कर रहा था। जाओ जाकर रिपोर्ट वापस ले लो। लीला, हाँ इसमें सबकी भलाई है। यानी औरों की तरह मैं भी बेईमान हो जाऊं? समझते क्यों नहीं हो? इतने बरस हो गए हैं हमारी शादी को। मैंने आज तक तुमसे कोई ऐसी बात की है जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो, लेकिन आज तुम्हें मेरी बात माननी होगी। दबा मत डालो यार। जानते हो इस घर में अकेले कौन सी है? तुम, केवल तुम। हम लोगों को इस घर में रहते हुए भी कभी अपने अस्तित्व की जानकारी नहीं हो पाई। तुम तय करते रहे कि हम कैसे जिएंगे और हम वैसे ही जीते रहे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हम हमारी मर्जी से जिएंगे, कुछ नहीं होने दूंगी मैं। तो क्या करता सर, आना ही पड़ा। नकल करते तो तुम्हें शर्म नहीं आई? हमारी जगह कोई दूसरा होता तो डूब मरता जाके। सर मैं समझता था कम से कम आप तो सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। I dislike you. Get out! देखिए सर, मैं बस अपनी बात कहने आया। एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अगर उसके बाद भी आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे अपने झूठे समझ। प्लीज बस एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए प्लीज। मैंने नकल नहीं की थी सर। तुम्हारे लायक प्रोफेसर मिश्रा के झूठ बोलेंगे और कागज किसके हाथ में सर था? कागज बेशक मेरे हाथ में था, लेकिन उसका इस्तेमाल मैंने नहीं किया। आप जानते हैं मेरे सामने कौन बैठा था? कौन? वो प्रेसिडेंट का लड़का राजकुमार। उससे क्या होता है? सर वो अपने बेंच पर छुरा रखकर सरेआम नकल कर रहा था। प्रोफेसर मिश्रा की ड्यूटी कमरे में लगी थी, उसे देखकर भी अनदेखा किए जा रहे थे। पूरी क्लास के चक्कर काट रहे थे केवल उसकी सीट छोड़। मैं उस राजकुमार के पास से एक कागज उठता हूँ मेरे पास आया, और जब मैंने उसकी शिकायत लगाना चाही तो प्रोफेसर मिश्रा आया और उल्टा मेरा हाथ पकड़ लिया। बिना मेरी बात सुने मुझे धकेल कर प्रिंसिपल के कमरे में ले। इसके बाद क्या? बाद मुझे कुछ देर के लिए प्रिंसिपल के कमरे से बाहर जाने के लिए कहा, और जैसे ही वापस बुलाया तो मुझे मालूम हुआ कि मेरी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेजी जा रही है। बिना जांच के? सर यही बात तो मैं आपको समझाने आया हूँ कि मेरी झूठी रिपोर्ट जानबूझकर यूनिवर्सिटी भेजी जा रही है। जानबूझकर? क्या लोग तुम्हारे दुश्मन है तो तुम्हें जानबूझ के सजा देंगे? आप शायद जानते नहीं, मेरे पिताजी और प्रेसिडेंट का राजनीतिक विरोध
आने वाले चुनाव में वो उनके खिलाफ लड़ने वाले हैं और मैं बस उनके आपसी विरोध की बलि बन रहा हूँ। मैं छतरी लाया। मुझसे क्या चाहते हो? सर, मैं आपसे न्याय चाहता हूँ। मतलब उस राजकुमार को नकल करते हुए आज आपने पकड़ा है। तो ये सर कि उसकी नकल की रिपोर्ट दबाई जा रही है और आपको कुछ भी करके वो रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भिजवानी है। रुको, ये छतरी पकड़। उन्होंने नहीं भिजवाई तो मैं क्या मैं करूँगा? अपने लिए लाया हूँ। रुको, मुझे सुसु आ रही है। मैं सुसु करके आती हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा? नदी से नीचे मत फेंक देना। हो सकता है आपको दबाव डाला है। नौकरी से निकालने का डर दिखाया जा रहा है और जान से मारने की धमकी मिली जा सकती मैं धमकियों से नहीं डरता। है। इसलिए आपके पास आया हूं सर। पूरे स्टाफ में केवल आप पर भरोसा बचा है। कल से हम सभी छात्र मिलकर हड़ताल करेंगे, धरना देंगे और रिपोर्ट नहीं भेजी गई तो परीक्षा का बहिष्कार भी करेंगे। लेकिन अगर आपने क्या बोलते क्यों नहीं? लेकिन अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ओह, तुम मुझे धमकाने आए हो? चाहे समझे, अब ये लड़ाई हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन चुकी है। इसमें जो हमारे साथ नहीं है उसको हम अपने विरुद्ध मानते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करने आया और आग्रह मेरा साथ बोलने के लिए माफी चाहता हूँ सर। लेकिन आप अगर अपनी बात से मुकर गए तो हम आपको सबसे बड़ा जिम्मेदार हैं। जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी। देखा, तुम्हारा लाडला विद्यार्थी कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। का दोष नहीं है लीला। तुम्हें सरासर धमका नहीं रहा था। आजकल धमकी की भाषा ही समझी जाती है। अब इन लोगों की ओर से नेतागिरी करोगे तो क्या झूठ बोलते हो? अरे कहीं मार पीटोगे, चोरी चल गए, सारा दोष तुम्हारे सर मर दिया जाएगा। बोलते रहो। नमस्ते प्रेसिडेंट साहब। नमस्कार भाभी जी, ठीक है? आइए आइए। अब आप नहीं आए तो सोचा हम ही चले। आइए, बैठिए। अरविंद जी, सीधा सीधा पूछिए या भूमि का पता? आप सीधा सीधा ही पूछिए। तो क्या फैसला किए आप? मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा सर। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये कैसी ईमानदारी के कायल हैं हम भाभी। कितना नेक पति पाए हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए या मेरे ख्याल से तो तुम अंदर जाओ। बाहर वालों के सामने तो मत बांटा करो। प्रेसिडेंट साहब, किसी बात के लिए तो विरोध है, अरे हम भी तो ही चाहते हैं। लेकिन प्रिंसिपल साहब तो कुछ हो ही जाए। उससे मारिए कोई गधे किस्म का, ना भूलने का पता न चले। ठीक है। सोच रहे हैं उसका सेवा मुक्त कर। अच्छा आदमी मिलता था, लेकिन वो तो दूसरी ही बात कर रहे हैं। आखिर आदमी लेकिन क्या आप हमारे मालिक हैं, अन्नदाता मैं हैं? नीचे नहीं गिरूंगा। कहे ना गधे किस्म का आदमी। ऊपर देख रहे हैं, वो नीली छतरी वाला काहे बैठा है? बताइए काहे बैठा है? वो जोधर, ये बताओ जरा काहे बैठा है? अरे वो है ना सबका मालिक, वो है अन्नदाता। हम कहाँ? आप उससे क्या चाहते हैं? यही के असली अपराधी की खोज कर उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो आप राजकुमार को असली अपराधी नहीं मानते? अरविंद जी, ये जूती देख रहे हैं? इसी से मार मार करना बड़ा किया उसे। मैं अपराधी हो सकता है मगर असली अपराधी कौन है असली अपराधी? हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे आप। मैं? हमारा मतलब है आप लोग। मैं पिछले 3 साल से नकल कर रहा था, उसे पकड़ा काहे नहीं? प्रश्न आप अपने आप से पूछिए। उसकी बेहुदा हरकतों के बारे में हमसे शिकायत काहे नहीं की गई? किस बात का डर था आपको? हाँ, आप अपनी रोटी का, अपनी सुरक्षा का। अरे ओ दुर्योधन, का भाड़ो वाले तुम्हारे साथ कसरत करने का। ससुरा लोग तुमसे ज्यादा तो हमसे डरने लगे हैं बे। अरे हम किसी का क्या बिगाड़ रहे हैं अरविंद जी? भाषा का धमकी की भाषा नहीं होती। आप जो कहते हैं क्या वही नियम में हो जाता? करो गलत। आप अच्छी तरह से जानते हैं
कि आपका लड़का गुंडा, आवारा और बदमाश है, इसके बाद भी आप ढोल क्यों करते हैं कि आपको कुछ नहीं अरे मालूम? ओ अरविंद जी, अपनी हद से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जाने में रहो बेहतर। अब मैं नहीं जाऊंगा, तो यही है कि आप राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी जाने दीजिए। मैं यहाँ तो नहीं इसका बैठ- मतलब तुम ये रिपोर्ट वापस नहीं लोगे ना? सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो हमको ये बताओ, तुम मुझे शहर छतरी के दो। गुंडा लोग को हमारे खिलाफ भड़का का है, तुम शहर की शांति और व्यवस्था को भंग का है। प्रेसिडेंट साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये आरोप कितने गलत हैं। हम तो ये भी सुने हैं कि आप भी हथियारों का ये क्या बकवास कर रहे हैं? शहर पर अपना कब्जा जमाना चाहते हो, भी कुटिल नीति से। अरे झूठे आरोप लगा रहे हैं आप। हम झूठ बोलते हैं का? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलते हैं? हम कहाँ झूठ बोलते हैं अरविंद जी? देखिए, कल तक अगर ये पर्चा वापस नहीं लिए ना तो ठीक नहीं होगा। हम कॉलेज ही बंद करेंगे। तो बंद करवा दीजिए कॉलेज। कौन बर्बाद करता है? कॉलेज बंद करवा देंगे। हम भी कितने गधे गधे हो गए हैं, इतने नेक इंसान से कैसे बात कर रहे हैं? अरविंद जी, शांत हो जाइए, तुम तो अरे गुस्सा छोड़िए, बैठ जाइए। अरे बैठिए ना अपना ही। नहीं, यहाँ से गिर जाएगी, मैं पकड़ूंगा। वैसे ही तो काफी है। बैठिए। अच्छे बगैर कोनो काम नहीं करना चाहिए। देखिए बाजार तब से कहा, अरविंद जी आप समझ का है नहीं, कॉलेज बंद करने से बात समझेगी नहीं बल्कि बिगड़ जाए। कॉलेज बंद करने की धमकी आपने दी है, ना कि मैंने। देखिए ये जो चलिए राजकुमार को रखिए, हमारे बारे में तो सोचिए ना कि घटना से हमारा सामाजिक चित्र कितना बिगड़ जाए। चुनाव का टिकट हाथ से जाता है अरविंद जी। आपके नजरिए से बात सही हो सकती है, पर मैं अब का कहें भाभी, घर से न जाने का सोच, मगर यही है कि अपनी दिल पर अड़े बैठे। अरविंद जी, केवल आप ही हैं जिसकी हम इतनी इज्जत करते हैं। वो आपका प्रिंसिपल है ना, सोच रहे थे कि छुट्टी वो मुझे बैठने दो। की जगह आपको मुझे कहे ना, केवल आप ही हैं। अरे हम तो बुजोदर से कितनी तारीफ करते हैं आपकी, पूछिए उनसे। अरे पूछिए ना। हाँ, कुछ बातों में हमारा मतभेद हो सकता है, मगर इनका मतलब ये नहीं कि इनकी काबिलियत पर कभी हमने शक किया। आप मुझे खरीदना चाहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मैं बीच में ही बैठ जाता। पता होता है कुछ? Carrots? हाँ, carrots। हमारे carrots open। सोच लीजिए, कौन सा भी फैसला करने को समझ लीजिए, लेकिन हाँ, कल सुबह तक बता जरूर दीजिए। जी बिल्कुल बता देंगे। अब चाय तो पीजिए। अभी नहीं भाभी, कल पिएंगे ना। फैसला सुनने के बाद पिए, वो भी सबका डाल। साथ में नमकीन भी। नमस्कार भाभी जी। नमस्कार। चलो रे गुजवा, जब कोनो बात बिगड़ जाए, जब कोनो मुश्किल बा पड़ जाए, तुम देना साथ हमरा ओ अरविंद बा।